एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है दिन शनिवार यानी सैटरडे, छुट्टी का दिन। तो आज का ब्लॉग हमारा मॉर्निंग के लगभग ये 11 बजे के आसपास से स्टार्ट हो चुका है। तो घर के जो सुबह उठने के बाद जो घर के क्लीनिंग वाले काम होते हैं, हाउस क्लीनिंग वाले, वो सारे खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी मैंने अभी नहाया नहीं है और आज चौहान साहब भी सुबह जल्दी नहाकर उठ गए हैं। तो आप सामने देख रहे हैं कि आज हमारे सोना की धुलाई हो रही है, यानी नहा रहे हैं सोना। तो आज हमारा सोना भी नहा रहा है। तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, और कहते हैं कि मतलब जो ये सब होते हैं ना, इनको सबको तो जानवरों को तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे सोना को भी ना बहुत गर्मी लगती है और बहुत गर्मी से हफने लगता है। तो हम लोग उसको जो है ना हफ्ते में 2 बार तो नहलाते ही नहलाते हैं। तो बस सोना को हम लोग ऊपर बालकनी में लेकर आ गए हैं और चौहान साहब अपने नहाने से पहले सोना को अच्छे से नहला रहे हैं। तो बस यहाँ सोना ना बड़े खुशी-खुशी नहा रहा था, सोना को बड़ा अच्छा लग रहा था नहाना, बड़े खुश होके नहा रहा था। वरना सर्दियों में जब हम इसको नहलाते हैं ना, तो बड़ी आनाकानी करता है, बहुत भागता है। तब तो हमें इसके जो माउथ पे ना एक इसका मुखौटा आता है, वो लगाना पड़ता है, उसको बाँधना पड़ता है ताकि ये भौंके नहीं, काटे नहीं, वरना सर्दियों में तो बहुत भौंकता है। लेकिन यहाँ पे बड़े मज़े से आप देख सकते हैं कैसे नल के नीचे अपना सर लगा के बढ़िया चुपचाप से खड़ा था और ठंडे-ठंडे पानी का मज़ा ले रहा था। देखिए किस तरीके से खड़ा है, बिल्कुल नहीं भाग रहा है। इसको नहाने में बड़ी मज़ा आ रही थी। तो फिलहाल गर्मी ही इतनी ज़्यादा है कि गर्मी से सब लोग इतने परेशान हैं कि सबको नहाना और ठंडी-ठंडी चीज़ें जहाँ पे हों, वहाँ पे अच्छा ही लगता है। देखिए कैसे जो है बिल्कुल बाल्टी के पास बिल्कुल सर बिल्कुल डाल के रखा हुआ है। और ये ना काफ़ी इसको नहा रहा था, तो इसको जब नल वगैरह हमने बंद कर दिया और इसको अंदर लेके जा रहे थे पोंछने के लिए, तो बिल्कुल हट ही नहीं रहा था, जा ही नहीं रहा था कि मुझे यहाँ से हिलना ही नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे सोना को हम लोगों ने खूब अच्छे से नहला दिया है। अभी तो सोना बिल्कुल चमक गया है और दूध की तरह बिल्कुल हो गया। तो सोना यहाँ पे गिर गया है। क्या है ना, ये जो हमारे टाइल्स है ना, इन पे सोनों का पैर थोड़ा स्लिप होता है, इन पे सोना ठीक से चल नहीं पाता। जैसे रोड वगैरह पे हम जब ले जाते हैं ना इसको मॉर्निंग में टहलाने के लिए, तो बहुत अच्छे से चलता है, छत पे बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन उन पे टाइल्स पे ठीक से चल नहीं पाता है, इसके पैर बहुत स्लिप होते हैं। तो नहाने के बाद इसको हमने जो है ना जाल के पास, जहाँ पे हमारा कमरों के आगे जाल पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमने जो है चद्दर वगैरह जो है बिछा के, डोरमेट वगैरह डाल के, और इसको जो है यहाँ पे हम बिठा देंगे ताकि थोड़ी देर बैठेगा। तो ये क्या है, लेट लेट के अपने आप को सुखा लेता है। जब ये सूख जाएगा उसके बाद फिर इसको हम रूम के अंदर लेके जाएंगे। तो बस सोना को हमने यहाँ पे जो है अच्छे से सारी चीज़ें बिछा के अच्छे से बिठा दिया है। और इसका खाना पानी भी हमने यही सीढ़ियों के पास ही ला के रख दिया था, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है ना, तो सोना को प्यास बहुत लगती है और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता है। तो इसका खाना पानी सब इसके पास ला के रख दिया था और अब इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया। आप देख सकते हैं कि सोना की सामने आँख में ना व्हाइट व्हाइट कलर का निशान है। तो ये सोना की आँख में हमेशा से नहीं था, बस ये सोना को 2 साल से ही है सोना की आँख में माड़ा पड़ गया है। जो कि ये माड़ा होता है, अगर ये पड़ने लगता है ना, तो अगर ये फैलने लगता है ना, तो इस आँख से फिर जो है ना दिखाई कम देता है। तो सोना को इस वाली आँख से कम दिखाई देता है और ये दूसरी आँख से बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो ये माड़ा पहले बहुत कम था, धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा हो गया और पूरी आँख इसने कवर कर ली। तो इस आँख से सोना को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पे दोपहर में सोना को नहलाया, फिर हम लोग भी नहाए और दोपहर का खाना वगैरह खाया। आज काम निपटाते-निपटाते बहुत थकान हो गई थी, तो फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट के लिए जो है लेट गए थे, सो गए थे। और अब यहाँ करीब बज रहा है शाम का 5 साढ़े 5। तो यहाँ पे अब हम लोग रेडी होके जो है घर के बाहर खड़े हैं और मैं यहाँ पे शिवानी का, मौसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो हम लोग जो है ना आज 2-3 कामों से जा रहे हैं। तो पहला तो सुमित को कुछ काम है और वहाँ जाएँगे, उसके बाद दूसरा मौसी हमारी जा रही है। मौसी को जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे घर के जस्ट बगल वाला घर निशु और शिवानी यानी हमारी मौसी जी का है। तो घर रेडी हो रहा है, वहाँ पे पेंट वगैरह हो गया है और वहाँ पे अब दरवाजे और खिड़कियाँ लगनी है। तो मौसी को दरवाजे और खिड़कियों का भी ऑर्डर देना था और फाइनल करना था। तो हम लोग पहले जो है कारपेंटर की शॉप पे गए, उसके बाद कारपेंटर की शॉप पे जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं श्याम नगर 56 भोग, यहाँ पे चाइनीज़ खाने के लिए। तो फिलहाल बहुत दिनों से हम लोगों का मन था कि चाइनीज़ खाने चलते हैं। तो फिलहाल आज नीशु और सुमित ने प्लान बनाया कि चलो आज हम सब लोग मिलके चाइनीज़ खाने चलेंगे शाम को। और शाम को यहाँ पे श्याम नगर में मतलब कि 56 भोग के पास में इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है, इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं श्याम नगर में 56 भोग के चौराहे के थोड़ा आगे वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के जस्ट
जस्ट सामने। तो वीरेंद्र सौरभ स्कूल के जस्ट सामने भी खाने का फूड चाइनीज़ कॉर्नर बहुत बढ़िया चाइनीज़ मिलता है। तो यहाँ पे सुमित के सॉरी निशु के जो दोस्त हैं उनका नाम है भल्लू भैया, तो उनका भी यहाँ पे कार्ट लगता है और उनके कार्ट का चाइनीज़ जो चिली पटैटो है, स्प्रिंग रोल है, मोमोज है, नूडल्स है, इनका चाइनीज़ यहाँ का बहुत फेमस है और इनके कार्ट पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। अपना ऑर्डर लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है आधे आधे घंटे। तो हम लोग बस भैया की कार्ट पे जो है ना यहाँ पे जो है चाइनीज़ खाने के लिए आए थे। मैं भूल गई बोलते बोलते, चाइनीज़ खाने के लिए आए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना स्प्रिंग रोल का और चिली पटैटो का ऑर्डर दे दिया था, मतलब एक एक प्लेट बोल दी थी। तब तक बन रहा था, टाइम था, उतनी देर में सुमित ने बोला कि चलो हम सब लोग मिलके गोलगप्पे खा लेते हैं। तो यहाँ पे सुमित, मौसी, मैं, शिवानी, हम सब लोग मिलके गोलगप्पे खा रहे थे। निशु जो है, जो भैया निशु के जो फ्रेंड है वो भैया, उनसे बात कर रहे थे। यहाँ पे हम सारे मिलके गोलगप्पे खा रहे थे और यहाँ के गोलगप्पे ना बड़े ही औसम और बड़े ही टेस्टी थे। और पहली बात तो आज बहुत दिनों के बाद हम पूरा परिवार यानी हमारी चौहान फैमिली मिलके निकली है शाम को कुछ थोड़ा सा आउटिंग करने के लिए और जो है चाइनीज़ वगैरह खाने के लिए। तो फिलहाल चाइनीज़ तो सबका फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है। तो चाइनीज़ किस किस का फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाइनीज़ में मेरा तो चिली पटैटो बहुत फेवरेट है और सुमित का स्प्रिंग रोल बहुत फेवरेट है, शिवानी का नूडल्स बहुत फेवरेट है। तो फिलहाल आपका क्या फेवरेट है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लेट स्प्रिंग रोल आ चुका है, नूडल्स आ चुका है, चिली पटैटो आ चुका है। तो बस इतना गर्मा गर्म इतना तीखा था ना कि खाते नहीं बन रहा था। तो बस हम लोग यहाँ पे प्लेट आई और हम लोग खाने में टूट पड़े। तो फिलहाल हम लोग गोलगप्पे खा के आ गए हैं और अब हम लोग टूटे हैं चाउमीन पे, सॉरी चाइनीज़ पे। तो चाइनीज़ में क्या क्या आइटम है, चिली पटैटो है, स्प्रिंग रोल है। तो फिलहाल यहाँ का फेमस है। तो मौसी है अभी, हमारी मौसी, शिवानी और मैं, ये हमारे चौहान साहब। फिलहाल गर्मा गर्म चाइनीज़ आ चुका है। मेरा तो चिली पटाटो बहुत फेवरेट है, तो मैं कैच भी बोल रहा पसीने निकाल देगा ये खाने में। मस्त रहेगा। लोग चाइनीज़ खा चुके थे। अब चाइनीज़ खाने के बाद जो है ना अभी जिद करने लगा कि उसको आइसक्रीम खानी है। तो शिवानी ने उसको आइसक्रीम दिलाई, लेकिन फिर उसकी जिद हो गई कि उसको दूसरी आइसक्रीम खानी है। तो अभी को आइसक्रीम दिलाई और हम लोगों का भी मन हुआ कि कुछ ठंडा पीते। तो हम लोग यहाँ पे आ गए मैंगो शेक के कार्ट पे। तो यहाँ पे छोटू था जो कि देखने में बहुत छोटा था, लेकिन इसको सारे शेक बनाने आते थे। और मैंगो शेक तो इसने जबरदस्त बनाया था। 30 रुपीज़ ग्लास था, ग्लास भी बड़ा था। और मैंगो शेक इसने इतना औसम बनाया था कि ऐसा लग रहा था कि 30 रुपीज़ में पूरा फुल पैसे वसूल मैंगो शेक था। और मैंगो शेक पीने के बाद तो पेट इतना ज़्यादा भर गया कि हम लोगों से घर आके फिर खाना भी नहीं खाया गया। और शिवानी ने तो आधा ग्लास पिया और आधा वो घर ले आई थी, उसने फ्रिज में रख दिया, उससे वो ख़त्म ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत क्वांटिटी में भी ज़्यादा था। और बहुत ही औसम, बहुत ही टेस्टी मैंगो शेक बनाया था छोटू ने। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने मैंगो शेक पिया और उसके बाद फिर हम लोग करीब 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग आ गए घर। और फिर घर में हम लोगों ने खाना नहीं खाया, बहुत गहरी नींद आ गई और बिल्कुल बेहोश होकर सो गए थे। तो बस यहाँ पे दोस्तों यही था हमारा आज का ब्लॉग और यही था मेरे आज के ब्लॉग का कंटेंट कि छुट्टी के दिन बहुत दिनों के बाद मेरी आज चौहान फैमिली जो है पूरी निकली चाइनीज़ खाने के लिए और आउटिंग के लिए। हमने बहुत एंजॉय किया। तो फिलहाल अगर आप छुट्टी के दिन आउटिंग पे और चाइनीज़ खाने नहीं जाते हो ना तो अपनी फैमिली के साथ जरूर जाएं, सबको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत मजा आएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।